भारतीय इतिहास के पन्नों में मुगल साम्राज्य का आगमन एक ऐसी घटना है जिसने उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि ये मुगल आखिर किस देश से आए थे, भारत में उनका आगमन क्यों हुआ और वे यहाँ आकर क्यों बस गए, जबकि उनकी जड़ें कहीं और थीं। यह सिर्फ एक सैन्य विजय की कहानी नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, पलायन और एक नए घर की तलाश की जटिल गाथा है। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मध्य एशिया के फरगना घाटी, जो अब आधुनिक उज़्बेकिस्तान में है, से आया था। वह अपने पिता की ओर से महान तुर्कमंगोल विजेता तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपनी माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान से भी उसका संबंध था। यह वंशानुक्रम ही मुगलों को एक विशिष्ट पहचान देता है। वे तुर्क और मंगोल दोनों के रक्त से जुड़े थे। बाबर का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। मात्र 12 साल की उम्र में फरगना का शासक बनने के बाद उसे अपने ही चाचाओं और शक्तिशाली उज़्बेकों के लगातार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। वह समरकंद जैसे अपने पैतृक क्षेत्रों को जीतने और उन पर स्थायी रूप से शासन स्थापित करने में बार बार विफल रहा। मध्य एशिया की यह राजनीतिक अस्थिरता और लगातार मिल रही चुनौतियां ही उसे एक नए, अधिक स्थिर साम्राज्य की तलाश में धकेल रही थीं। बाबर के भारत आने के पीछे कई मकसद थे, जो उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों का परिणाम थे। तैमूर के वंशज के रूप में बाबर खुद को दिल्ली के सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी मानता था। वह तैमूर के नक्शेकदम पर चलते हुए भारत में एक विशाल और स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। मध्य एशिया में असफलताओं के बाद भारत उसे एक नई और उपजाऊ भूमि के रूप में दिखाई दिया, जहां वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता था। भारत सदियों से अपनी अपार धन संपदा के लिए प्रसिद्ध रहा था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाबर को काबुल से मिलने वाली आय सीमित थी, जो उसकी सेना और प्रशासन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भारत की समृद्धि उसे आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर प्रदान कर रही थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी अपने ही सरदारों और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच अलोकप्रिय था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा जैसे लोदी वंश के विरोधियों ने स्वयं बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। उज़्बेकों से लगातार मिल रही हार और अपनी पैतृक भूमि में स्थायी रूप से शासन स्थापित करने में असमर्थता ने बाबर को एक ऐसे स्थान की तलाश में धकेल दिया जहां वह अपनी शक्ति को मजबूत कर सके और एक स्थिर साम्राज्य बना सके। बाबर ने भारत पर कई छोटे मोटे आक्रमण किए, लेकिन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पर मिली निर्णायक जीत ने उसे दिल्ली और आगरा पर अधिकार दिला दिया। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा पर विजय और 1529 में घाघरा का युद्ध में अफगानों पर अंतिम प्रहार ने भारत में उसकी स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर दिया। इन लगातार जीतों ने बाबर को यह विश्वास दिलाया कि भारत ही वह भूमि है जहां वह अपने सपनों का साम्राज्य स्थापित कर सकता है। भारत की उर्वर भूमि, प्रचुर संसाधन और मध्य एशिया की तुलना में कम संगठित प्रतिरोध ने उसे यहां स्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया। उसने पाया कि भारत न केवल धन संपदा से परिपूर्ण था, बल्कि यहाँ एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जा सकती थी जो मध्य एशिया की अस्थिरता से मुक्त हो। इस प्रकार जो बाबर पहले केवल लूटपाट के इरादे से आया था, वह धीरे धीरे एक स्थायी शासक बन गया, जिसने भारत को अपना घर बनाया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो लगभग 3 शताब्दियों तक चला। मुगलों का भारत आगमन केवल एक आक्रमण नहीं था, बल्कि यह मध्य एशिया की जटिल भूराजनीति, बाबर की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, भारत की तत्कालीन राजनीतिक कमजोरी और उसकी अपार समृद्धि का एक संगम था।
वे अपनी पैतृक भूमि की अस्थिरता से भागकर एक नए और स्थिर घर की तलाश में आए थे और भारत ने उन्हें वह अवसर प्रदान किया। यहाँ आकर उन्होंने न केवल अपनी सैन्य शक्ति स्थापित की, बल्कि एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण भी किया जिसकी छाप आज भी भारतीय उपमहाद्वीप पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।